कभी ऐसा हुआ है तुमने डिसाइड किया आज मैं पूरा दिन किसी को एसएमएस नहीं करूँगा और पूरा दिन किसी का भी एसएमएस नहीं आता। या बर्थडे पर स्टोरी तो सबने देख ली लेकिन विश सिर्फ 2-3 लोगों ने की। या ग्रुप में सब बात करते रहे लेकिन तुम सिर्फ सुनते रहे। उस वक्त दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, क्या प्रॉब्लम मुझ में ही है? सच बताऊं तो प्रॉब्लम तुम में नहीं होता। कभी कभी तुम्हारी आदतें ही लोगों को तुमसे दूर कर देती है। और सबसे बुरी बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि लोग तुमसे कौन सी रीजंस के कारण दूर हो रहे हैं। और आज हम बात करेंगे उन 5 साइकोलॉजिकल रीजंस की जो अक्सर उन लोगों में देखे जाते हैं जिनके पास कॉन्टैक्ट्स तो बहुत होते हैं लेकिन एक भी रियल फ्रेंड नहीं होता। रीज़न 1, बिल्कुल सच बताना। कितनी बार तुमने किसी का चैट खोला, मैसेज टाइप किया और फिर डिलीट कर दिया बस इसी डर से कि शायद वो बिजी होगा या फिर मेरा रिप्लाई नहीं करेगा या फिर ये सोचकर कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। और फिर धीरे धीरे वो लोग तुमसे दूर हो जाते हैं और धीरे धीरे तुम लोग बात करना बंद कर देते हो। और फिर जब कोई मैसेज नहीं करता तो लगता है कि किसी को मेरी परवाह ही नहीं। लेकिन याद रखना, हर बार लेट रिप्लाई का मतलब इग्नोर नहीं होता। कभी कभी लोग सच में अपनी लाइफ में बिजी होते हैं और अगर तुम पहले से ही डर जाओगे तो नई दोस्ती शुरू करने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन रुक जाओ, अगर तुम्हें लग रहा है कि बस इतनी सी बात है तो अगला रीज़न शायद तुम रोज़ करते हो और इसी वजह से कोई इंसान तुम्हें असली तरीके से नहीं जान पाता, ना ही तुम्हारे बारे में जान पाता है। रीज़न नंबर 2, तुम हर जगह अलग इंसान बन जाते हो। स्कूल में अलग, कॉलेज में अलग, ऑफिस में अलग, या फिर हर ग्रुप के हिसाब से तुम खुद को बदल देते हो सिर्फ इसीलिए ताकि तुम्हें सब पसंद करे। लेकिन सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हें अच्छे से जान ही नहीं पाएगा तो तुमसे वो असली दोस्ती कैसे करेगा? लोग परफेक्ट इंसान को नहीं, असली इंसान को पसंद करते हैं। अब जो तीसरा रीज़न है, ये सुनने में बहुत नॉर्मल लगेगा लेकिन इसी एक आदत की वजह से बहुत सी दोस्ती शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। रीज़न नंबर 3, तुम सिर्फ इंतज़ार करते रहते हो। तुम सोचते हो कोई तुम्हें मैसेज करे, कोई तुम्हें बुलाए, कोई तुमसे पहले बात करे और जब कोई करता ही नहीं तो तुम पहले से और ज़्यादा चुप हो जाते हो। लेकिन दोस्ती सिर्फ इंतज़ार करने से नहीं बनती, कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा भाई क्या हाल है ये बोलने से भी एक अच्छी दोस्ती शुरुआत हो जाती है। हर बार पहला कदम सामने वाला उठाए ये ज़रूरी नहीं है। अब तक जो रीज़न्स थे वो सिर्फ बाहर से दिखते थे लेकिन अब जो रीज़न मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारे दिमाग के अंदर चलती है और आई एम 100% श्योर कि तुम्हें उसका भी अंदाज़ा नहीं है। रीज़न नंबर 4, तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो। उसने लेट रिप्लाई किया, तुम सोचने लगे शायद नाराज़ है। उसने स्टोरी देख ली पर रिप्लाई नहीं किया तो तुमने मान लिया कि उसके नज़र में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। एक दिन अगर उसने कॉल नहीं किया तो तुमने सोचा अब ये दोस्ती ख़त्म। रियलिटी, ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि तुम क्या सोच रहे हो। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचना हर छोटी बात का प्रॉब्लम बना देती है। और एक रीज़न बचा है जो सबसे ज़्यादा कड़वा है क्योंकि इसमें गलती किसी और की नहीं, गलती हमारी होती है। रीज़न नंबर 5, तुमने खुद पर काम करना छोड़ दिया। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ठीक है? अगर तुम खुद से मिलो तो क्या तुम खुद के दोस्त बनना चाहोगे? सोचो, दिन भर फ़ोन, कोई गोल नहीं, कोई नई स्किल नहीं, बस दूसरों की लाइफ में देखना। ऐसे इंसान के साथ लोग कितनी देर तक बैठना पसंद करेंगे? जब तुम खुद ग्रो करते हो, नई चीज़ें सीखते हो और अपनी लाइफ को बेटर बनाते हो तब कॉन्फिडेंस अपने आप आता है और लोग कॉन्फिडेंस वाले इंसान की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। अगर तुम्हारे पास आज भी एक रियल फ्रेंड नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है। हो सकता है तुम्हें बस अपनी कुछ आदतें बदलनी होंगी। लोगों के पीछे भागना बंद करो, खुद को इतना बेटर बनाओ कि लोग तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहे। और कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, यस, अगर तुम्हारे पास एक भी रियल फ्रेंड है, और नो लिखो अगर तुम्हारे पास तुम अकेला फील करते हो, तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है। और अगर आज की इस वीडियो से तुम्हें कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।